Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Lead Code Daily Challenge और आज का क्वेश्चन फिर से एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है एंड लेट्स सी कि आज का क्वेश्चन क्या कहता है एंड द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ के साइज सब एरेज पार्ट 1. सो क्या है? यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स ऑफ लेंथ n एंड अ पॉजिटिव इंटीजर k. तो तुमको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स जिसका लेंथ है n और एक पॉजिटिव इंटीजर k दिया हुआ है. The power of an array is defined as its maximum element if all of its elements are consecutive and sorted in ascending order. ठीक है? तो एक array का power क्या होता है? It's basically the maximum element of all the elements when all the elements are consecutive and sorted in ascending order. तो basically इसका कहने का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास एक array है. मान लो मेरे पास एक array जैसे 1 2 3 4 5. तो ये क्या है? यहाँ पर array सबसे पहले जो भी elements होने चाहिए वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए. तो देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1 2 3 4 5 और सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर होने चाहिए. तो बेसिकली क्या सारे नंबर जो है एरे के वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए यानी कि x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इस तरीके के होने चाहिए. एट द सेम टाइम वो सबके सब नंबर्स सॉर्टेड होने चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होने चाहिए. ठीक है? इस केस में जो एरे का पावर आता है वो क्या होता है? द मैक्सिमम एलिमेंट. तो इस केस में इस एरे का पावर क्या आएगा 5. लेट से मैं कुछ और एरे ले लेता हूँ. लेट से मैं लेता हूँ 7 8 9 और 10. इसमें क्या है? फिर से कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है, राइट? और ये सॉर्टेड है. दैट्स व्हाई द पावर इज व्हाट? द मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे एंड दैट इज 10. तो इसका क्या आ जाएगा? पावर 10. सो इस तरीके से बेसिकली ये कह रहा है कि पावर होता है एक एरे का. एंड इन केस इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, अगर ऐसा केस आता है कि अगर एरे की जो ये कंडीशन है ना ये फुलफिल नहीं हो पा रही है, ऐसे केस में एरे का पावर क्या आएगा? वो आएगा -1. सो बेसिकली वी हैव टू केसेस कि the power of an array is equal to the maximum element if all the elements are consecutive and sorted in ascending order. अगर एलिमेंट जितने भी हैं वो सबके सब कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में है, कॉन्जिक्यूटिव है और सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो क्या होगा? जो पावर आएगा वो मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर होगा. और अगर ऐसा नहीं है, अगर दोनों में से अगर ये जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो जो पावर होगा वो -1 होगा, राइट? यू नीड टू फाइंड द पावर ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ नम्स ऑफ साइज के. तो जितने भी सब एरेज हैं के साइज के, तुम्हें सबका पावर बताना है. एक तरीके से कह लो कि के साइज की विंडो को तुम्हें अपने एरे के ऊपर स्लाइड कराना है और बताना है कि हर के साइज की विंडो में मैक्सिमम पावर क्या है, बेसिकली पावर क्या है उस सब एरे की. तो एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारे पास एक पूरा एरे दिया हुआ है, के साइज की विंडो को लोगे और उसको स्लाइड कराते जाओगे, देखते जाओगे. अच्छा ये विंडो उठाई, इस विंडो में देखो ये जो एलिमेंट्स है के नंबर्स है. बेसिकली क्या कहा गया है? तुम्हारा जो सब एरे है वो साइज के का होने वाला है, तो एक टाइम पे तुम के नंबर्स को साथ में लोगे. जो के नंबर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव हैं और सॉर्टेड हैं. अगर है तो वेरी गुड. तो क्या होगा? जो आखिरी नंबर होगा इस वाले सब एरे का वो तुम्हारा पावर बन जाएगा. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उस सब एरे का आंसर -1 हो जाएगा, राइट? चलो टेस्ट केसेस देखते हैं एक बार. अच्छा नीचे क्या दिया मैंने? रिटर्न इंटीजर एरे रिजल्ट्स ऑफ साइज n माइनस के प्लस 1. सो आपको पहले से पता होगा इफ एन एरे है साइज n और आपको विंडो साइज k दे रखा है तो कितनी पॉसिबल विंडोज हो सकती हैं? n माइनस के प्लस 1. अगर आप स्लाइड करा के देखोगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट केस में ही देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे एरे का साइज क्या है? 3 + 3 + 1 यानी कि 7 और k क्या है? 3 है. बेसिकली 7 - 3 + 1 यानी कि 4 + 1 5 विंडोज बनेंगी और हमारे जो बेसिकली कितने पावर आएंगे? 5 पावर आएंगे, 5 विंडोज होंगी. तो हम देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट एरे है वो भी 5 साइज का है. दैट्स व्हाई हमारा जो आउटपुट एरे आने वाला है उसका साइज क्या होगा? हमेशा n माइनस के प्लस 1. ओके, अब टेस्ट केस पे आते हैं. सो वी हैव 1 2 3 4 3 2 5 एंड k इज 3. सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ एलिमेंट 1 2 3 वी कैन सी वी हैव 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स. 3 साइज का विंडो है, 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है और तीनों क्या है? सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई ये एक वैलिड तुम्हारा कंडीशन फुलफिल करने वाला एरे है. इसका मतलब इस केस में इसका पावर क्या आएगा? आएगा द मैक्सिमम एलिमेंट विच इज 3 इटसेल्फ. तो आंसर क्या है? इस वाले विंडो का 3 है. देन हम अपने विंडो को मूव कराते हैं. हमारा नया विंडो क्या होगा? 2 3 4. 2 3 4 में क्या है? फिर से कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में है और ये सॉर्टेड भी है. तो पावर क्या आ जाएगा? द मैक्सिमम एलिमेंट विच इज 4 अगेन. ठीक है, वेरी गुड. फिर हम अपने अगले विंडो पे आते हैं, वो 3 4 3 है. डायरेक्टली तुमने देख लिया भाई कॉन्जिक्यूटिव को तो हटाओ, ये सॉर्टेड भी नहीं है. इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? -1. देन वी कम टू 4 3 2. 4 3 2 फिर से देखो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, डिक्रीजिंग में नहीं. ठीक है, तो 4 3 2 जो है फिर से तुम्हारा कंडीशन वायलेट हो रहा है. इसका मतलब फिर से आंसर क्या आएगा? -1. एंड देन वी मूव टू आवर फाइनल विंडो 3 2 5. फिर से कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही. अगेन द आंसर इज -1 एंड दैट्स व्हाई आवर आउटपुट एरर इज 3 4 -1 -1 -1, राइट? देखो एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. देन लेट्स कम टू द सेकंड टेस्ट केस.
सेकंड टेस्ट केस में हम देख सकते हैं क्या, सारे के सारे नंबर टू टू हैं। हम डायरेक्टली देख सकते हैं, अगर हम पूरा आपको सिमुलेशन करके रन करके ना भी देखें, तब भी हम देख सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर तो मिल ही नहीं रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए थे हमें, वो तो मिल ही नहीं रहे। इसका मतलब इसमें कितने विंडोज बनेंगे, देखा जाए तो इसका साइज क्या है, 3 + 2 5, तो 5 - 4 + 1 यानी कि 2 विंडोज बनेंगे। और दोनों विंडोज में कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर ना मेंटेन हो रहा है, सॉर्टिंग प्रेजेंट भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर चाहिए था। दैट्स वाई द आंसर फॉर बोथ विंडोज वुड बी -1 एंड -1, राइट। फिर हम आते हैं इस पे, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 3 + 3 6, 6 - 2 + 1 यानी कि 5, यानी कि हमारे 5 वैल्यूज आएंगी, 5 विंडोज बनेंगी। तो पहली विंडो क्या बनती है, 3 2, 3 2 सॉर्टेड नहीं है, और ठीक है, तो इसका मतलब -1। फिर हम 2 3 पे आते हैं, 2 3 क्या है, सॉर्टेड भी है और कॉन्जिक्यूटिव भी है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम एलिमेंट। तो आंसर क्या मिल गया हमको, 3। फिर देखो 3 2 आ गया, फिर -1, फिर 2 3 आया तो फिर से 3 आ जाएगा, फिर 3 2 आ जाएगा, फिर से -1। सो ये हमारा आएगा फाइनल आंसर, राइट। Now let's go to the constraints. Constraints क्या है? The size of the array can range up to 500. So basically the number of elements inside the array can range from 1 up to 500. उसके बाद जो values हैं array के अंदर, that will range from 1 up to 10 की power of 5. And the value of k, okay, तो basically जो window size है, that can also range from k 1 up to less than equal to n. So basically जो window size होगी वो हमेशा n या n से छोटी ही होगी, right? सिंपल सी बात है, विंडो साइज तो मेरे से बड़ी नहीं बना सकते, ठीक है। हमारी जो k होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू n। ओके, वेरी गुड। सो आई थिंक कंस्ट्रेंट्स आर वेरी क्लियर कि कैसे, कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अच्छा, इफ यू हैव प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे, तो लॉट ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ अ वेरी फेमस प्रॉब्लम नोन एज स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। उसमें क्या होता है, उसमें भी एक फिक्स साइज की विंडो होती है, और हमें उस विंडो को स्लाइड करना होता है पूरे एरे के ऊपर, और बताना होता है कि हर एक विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। बस फर्क इतना है, ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज एक्चुअली एन इजियर वर्जन ऑफ दैट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हमको पहले से ये वाली कंडीशन दे दी है। ये वाली कंडीशन हमारे प्रॉब्लम को हल्का सा इजी करने में फायदा करती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि इसको करें कैसे। अच्छा, ब्रूट फोर्स अप्रोच पे जाने से पहले सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि इन केस अगर तुम्हारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इफ द फर्स्ट कंडीशन, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, अच्छा इसको मैं हल्का छोटा कर लेता हूं। ओके, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, इसका मतलब क्या है, अगर पहला कंडीशन फुलफिल हुआ इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास लगातार के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, करेक्ट, और वो सबके सब सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्जिक्यूटिव तो है ही, साथ साथ जो तुम्हें मैक्सिमम पावर ढूंढना है, तुम्हें क्या बेसिकली पावर क्या है, वो मैक्सिमम नंबर है। तो मैक्सिमम नंबर हमेशा तुम्हें विंडो के एंड पे मिलेगा, राइट। जो आखिरी एलिमेंट है तुम्हारी विंडो का, वही तुम्हारा पावर भी होगा, क्योंकि वही तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट है, क्योंकि ये विंडो सॉर्टेड है, राइट। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, then power is just equal to the last element of the window, right। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ये ऑब्जर्वेशन हमको मिल गया। अब पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच पे आते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है कि भाई ऐसा करो ना, कि ऐसा करो, विंडो बनाते जाओ और स्लाइड करते जाओ। क्या करो कि तुमने पहले इस वाले एलिमेंट को उठाया, ठीक है, और लगातार के एलिमेंट्स को देखते जाओ, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम निकाल लिया, तुमको आंसर मिल गया, तुम्हें दिख जाएगा कि भाई ये सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं है, और कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या करोगे, डायरेक्टली इसके विंडो के एंड का जो एलिमेंट है उसमें आंसर में डाल दोगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाओगे। फिर क्या करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, फिर 2 3 4 को देखोगे, ठीक है। फिर तुम आओगे 3 से स्टार्ट करोगे, 3 4 3 को देखोगे, फिर क्या करोगे, 4 3 2 को देखोगे। ऐसे करते करते हर एक एलिमेंट को लोगे, और उस एलिमेंट से विंडो स्टार्ट करोगे, और देखोगे के साइज की विंडो बना के कि भाई तुम्हारा जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है। अगर हो रही है तो आंसर भाई जो विंडो के एंड का एलिमेंट है वो रिटर्न करा दो, और अगर नहीं तो -1 रिटर्न करा दो। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हो, हर एक एलिमेंट से तुम एक विंडो बनाते जा रहे हो लगातार, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, तुम बार बार एलिमेंट्स को रिपीट कर रहे हो, ठीक है। सो व्हाट यू डू, टेक एन इंडेक्स एंड स्टार्ट अ विंडो ऑफ साइज के फ्रॉम देयर। इफ कंडीशन 1 इज फुलफिल्ड थ्रू आउट, अगर पूरे विंडो में ये जो कंडीशन है पहली वाली वो सही रहती है, देन आंसर इज लास्ट एलिमेंट ऑफ विंडो, ठीक है।
एल्स -1। ठीक है, तो तुम एक इंडेक्स ले रहे हो, उससे केस साइज की विंडो तुम एक्सटेंड कर रहे हो, और ये तुम एक हर एक एलिमेंट के लिए कर रहे हो। अच्छा, ये कहां तक करोगे? सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कि n माइनस के प्लस वन विंडोज बन सकती हैं। इसका मतलब तुम्हारा जो इंडेक्स है जो तुम ले सकते हो ना, वो भी कहां तक जा सकता है? वो भी जा सकता है आई माइनस के तक। वो भी आई माइनस के तक जा सकता है। ओके। ओके। अच्छा, अब इसका टाइम कितना लगेगा? इसमें टाइम कितना लगेगा? आई होप सबको दिख रहा होगा। ओके। यप। सो इस अप्रोच का टाइम कितना जाएगा? सिंपल सी बात है, तुम हर एक इंडेक्स को ले रहे हो, उसके बाद उससे के साइज की विंडो को स्टार्ट कर रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी एन इंटू के। करेक्ट, इट वुड बी एन इंटू के। अच्छा, एक बार कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है? द वैल्यू ऑफ एन कैन रेंज अप टू 500, एंड इन द वर्स्ट केसेस के की वैल्यू एन के बराबर ही होगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि क्या हो सकता है, 500 इंटू 500 का ले सकते हैं हम बेसिकली, या फिर एक मिडवे में दे सकते हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि ऑर्डर एन इंटू के में 500 इंटू 500 जाएगा। अब एक बार मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं कि 500 इंटू 500 होता कितना है। इंटू 500, ये आता है 2,50,000। इसको डिवाइड करते हैं 10 की पावर 5 से, और 10 की पावर 6 से कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली में आज जो क्वेश्चन है उसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच भी चल जाएगा। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच भी आज काम कर जाए, बिकॉज द कंस्ट्रेंट्स आर एक्चुअली वेरी स्मॉल। तो ऑर्डर एन इंटू के जो इसका सबसे बेसिक अप्रोच है, आप वो भी कर सकते हो, एंड इट विल पास। इट विल पास। ठीक है। हो सकता है कि कुछ टेस्ट केस में शायद एज पे हो, ठीक है, क्योंकि ये एज पे ही है। ओके। बट स्टिल देयर इज अ हाई चांस कि आपका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो भी चल जाए। पर हम यहाँ पर आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताने नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं आपको ऑप्टिमाइज बताने के लिए कि सबसे अच्छा अप्रोच क्या है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आओ ऑप्टिमाइज पे जाते हैं। ऑप्टिमाइज पे जाने से पहले कुछ ध्यान देते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइज। तो अपनी कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लो और ध्यान दो पूरा स्क्रीन पे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक टेबल बनाता हूं यहां पर, ताकि समझ में आए। ओके। यहां पर मैंने क्या किया है, इसमें नंबरिंग कर देता हूं, 0 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो यहां पर बेसिकली मैंने क्या लिया है, एक एरे लिया है जो कि 9 साइज का है, उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, और ये इनकी इंडेक्सिंग कर दी। अब इनमें क्या करता हूं, अब इनमें मैं वैल्यूज डाल देता हूं, ठीक है। तो फॉर इजियर पर्पस क्या करता हूं, मैं यहां से वैल्यूज को उठा लेता हूं, ये वाला एरे। तो क्या है, मेरे साथ बताओ। 1 है, फिर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है आई थिंक, राइट। उसके बाद फिर 5 है। ठीक है। अब ये दो एलिमेंट हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, 6 कर देते हैं, और इधर 7 कर देते हैं। ओके। चलो, ये हमारे ऊपर इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है। यहां पर ये जो है, ये इंडेक्स है सारे ऊपर वाले। ओके। और ये जो बीच वाले हैं, ये क्या है, दीज आर बेसिकली द वैल्यूज इन द एरे। और उसके बाद ये जो हमने खाली छोड़ रखी है, ये बेसिकली हमारा आंसर डिनोट करेगा। और हम कहां तक जाएंगे, लेट से यहां पर के को ले लेते हैं, व्हाट, के इज थ्री। इसका मतलब 9 नंबर है, तो कितनी विंडोज बनेंगी, 9 - 3 + 1, यानी कि 7 विंडोज। यानी कि हम कहां तक जाएंगे, हम जाएंगे यहां तक, ये यहां तक जाएंगे। हम ये पहले के साथ इंडेक्सेस को कवर करेंगे, इन दोनों को नहीं करेंगे। आप देख सकते हो कि ये मैक्सिमम इंडेक्स है जहां से स्टार्ट करके एक वैलिड प्रॉपर विंडो 3 साइज की बनेगी। अगर आप 7 से स्टार्ट करोगे इस वाले इंडेक्स से, तो 3 साइज की विंडो आप बना ही नहीं पाओगे, एरे के बाहर चला जाओगे, राइट। तो दैट्स वाई हम यहां तक ही सिर्फ भरेंगे। चलो, अब ध्यान से देखते हैं। लेट से लेट से मैं इस विंडो को पकड़ता हूं, मैं इस विंडो को पकड़ता हूं। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इनिशियली, जो कि डिनोट करता है, ठीक है, इस वैल्यू को। सिंपल सी बात है, मुझे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट चाहिए ना। तो इसका मतलब अगर मेरा नम्स ऑफ आई कुछ था, मान लो वैल्यू के बराबर था, तो अगला एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, वैल्यू +1 के बराबर होना चाहिए। उसके बाद वाला एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, वैल्यू +2 के बाद, उसके बाद वैल्यू +3, उसके बाद वैल्यू +4। ऐसे करते करते तुम्हारी इंडेक्स, तुम्हारी जो विंडो है वो बनती चली जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी विंडो को चलाना। सबसे पहले 1 आया, गुड। उसके बाद भाई कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट 2 आया, वेरी गुड। उसके बाद 3 आया, वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पर रुक जाओ। यहां पर क्या है, तुम्हारी विंडो बन गई। यहां पर तुम्हारी देखो, तुमने 3 एलिमेंट ले लिए, इसका मतलब तुम्हारी विंडो साइज कवर हो गई। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो करंट पॉइंटर है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंटर रखते हैं, एक हमारा विंडो के स्टार्ट को डिनोट करेगा, और एक हमारा विंडो के एंड को डिनोट करेगा, ठीक है। 2 पॉइंटर्स यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, स्टार्ट और एंड। ठीक है। स्टार्ट विल डिनोट द स्टार्टिंग ऑफ द विंडो, एंड एंड विल डिनोट द एंडिंग ऑफ द विंडो। ठीक है। तो स्टार्ट इनिशियली यहां पर है, और एंड भी इनिशियली यहां पर है।
उसके बाद जब जैसे जैसे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स आते जाएंगे तो मेरा एंड कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक पूरा 3 साइज की विंडो बन चुकी है जो कि वैलिड भी है। इसमें क्या करोगे, डायरेक्टली तुम देख रहे हो कि एंड एलिमेंट जो है, विंडो का एंड एलिमेंट क्या है, वो हमारा आंसर होगा। मैंने जैसे कहा था ऑब्जर्वेशन में, तो यहाँ का आंसर उठा के 3 रख दोगे। वेरी गुड। अब क्या करोगे, अपने स्टार्ट को मूव करा के यहाँ पर ले आओगे, और तुम्हारा जो विंडो जो तुम्हारा एंड है वो अभी भी यहाँ पर है, वो 3 पे है। ठीक है, इनिशियली क्या किया था, जीरो पे स्टार्ट था तुम्हारा, आइट्रेट करते गए जब तक विंडो का साइज 3 के बराबर नहीं हो गया। 2 पे तुम्हारा विंडो का साइज 3 के बराबर हो चुका है। ठीक है, अब क्या करोगे, स्टॉप करोगे, आंसर तुम्हें मिल चुका है अपने करंट विंडो का, उसको तुमने पुश करा दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अपने जो विंडो है स्टार्ट, जो विंडो का स्टार्ट है उसको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये विंडो कवर हो गई है। अब यहां से स्टार्ट करना है, हमें कैमरे में देखना, ये विंडो कवर हो चुकी है। अब आगे वाले एलिमेंट से विंडो स्टार्ट करो। ठीक है, अब ये विंडो छोटी हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो विंडो फिर से छोटी होगी, विंडो फिर से 2 एलिमेंट्स की रह गई। हम क्या करेंगे, हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में था, इसका मतलब तुम्हें फिर से वैल्यूज को इनिशियलाइज भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां तक तो क्या था, यहां तक तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में था। ठीक है, तो 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 4 ही आना चाहिए ना, 3 के बाद 4 ही आना चाहिए, तो मैं वैल्यू को री इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, फिर से क्या होगा, विंडो का साइज 3 हो गया। अब क्या है, ये 3 जो इंडेक्सेस है, इनकी विंडो बन रही है, ये भी एक वैलिड विंडो है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर से विंडो का एंड एलिमेंट 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं क्या, फिर से आई को अपडेट कर देंगे, और आई मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरी करंट विंडो कितनी है, 2 3, इसका मतलब मुझे आगे देखना है। अब मैं आता हूं यहाँ पर, अब मैं आता हूं फोर्थ इंडेक्स पर। अब मैं इन तीन वैल्यूज, इन तीनों इंडेक्स को साथ में देख रहा हूं। ठीक है, 3 4 तो ठीक है, जैसे ही मैं फोर्थ वाले इंडेक्स पे पहुंचा हूं, मुझे 3 मिल गया, जबकि आना क्या चाहिए था, 5 आना चाहिए था। अगर मुझे वैलिड आंसर चाहिए होता तो मुझे 5 मिलना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता। तो मैं क्या करता, यहाँ पर 5 लिख देता, पर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो भैया 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी कंडीशन वॉयलेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर खटाक से -1 डाल दूंगा। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, अगर ये विंडो है, जैसे कि ये विंडो थी, अच्छा, इस वाली विंडो के लिए कंडीशन वॉलिड किसने की, इस वाले इंडेक्स ने की। ठीक है, अगर मैं इस वाले इंडेक्स से भी अगर स्टार्ट करूं एक नई विंडो, सिंपल सी बात है, कंडीशन तो यहां पर वॉलिड हुई थी, इसका मतलब ये है, यहां से जो विंडो बनने वाली थी 3 वाले इंडेक्स से, वो भी तो नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि इसके लिए भी तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं रह गया ना। ये तो देखो बाद में आया, सिंपल सी बात है, कॉन्जिक्यूटिव वाली जो प्रॉपर्टी थी और जो सॉर्टिंग वाली प्रॉपर्टी थी वो टूटी यहां पर है। इसका मतलब इस वाले एलिमेंट के पहले जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स जो थे, जो रह गए थे, उन सबके लिए आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली -1 आ जाएगा। ठीक है, उन सबके लिए -1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ब्रेक हुई तुम्हारी। ठीक है, तो यहां तक तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर तो था ही नहीं। जो पहले एलिमेंट बीच वाले जो रह गए थे, जिनके लिए तुम्हें आंसर अभी निकालना था, अब कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी जब ब्रेक हो चुकी है, तो भाई तुम्हें आंसर में वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो क्या करो, बेस्ट ये है कि तुम एक नई विंडो दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करो, और तुम्हारी विंडो तुम अब यहां से स्टार्ट करना। यहाँ वाले एलिमेंट तो भैया आप काम से गए, क्योंकि उनका आंसर तो अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव वाली प्रॉपर्टी ब्रेक हो चुकी है, और तुम्हें इन एलिमेंट्स को दोबारा आइट्रेट या फिर कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम आ गए। अब हम स्टार्ट करेंगे 3 से। ठीक है, अब हमारा क्या है, स्टार्ट भी इसी पे है और हमारा एंड भी यहीं पर है, दोनों फिर से यहीं पर आ गए हैं। यहां तक कि हम एलिमेंट कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम फिर से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा स्टार्ट की वैल्यू भी यही है और एंड की वैल्यू भी अभी ये 3 है। वेरी गुड। अभी विंडो साइज क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम जैसे आ गए 2 पे, आ गए 2 पे, आ गए क्या हो गया, फिर से तुम्हारी कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई। कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई, इसका मतलब क्या, डायरेक्टली -1। फिर से क्या होगा, तुम्हारा आई और जे को, अपने स्टार्ट और एंड को दोबारा इस वाले इंडेक्स पे ले आओगे। अब क्या है, यहां तक एलिमेंट कवर हो चुके हैं, और तुम्हारे करंट स्टार्ट और एंड दोनों के दोनों 5 इंडेक्स को पॉइंट करते हैं। अब हम 2 पे आ चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। अभी क्या है, विंडो का साइज 1 है। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, 5 और 6 को लेंगे, फिर से कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई। सॉर्टिंग वाली प्रॉपर्टी है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फिर से क्या होगा, फिर से तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने स्टार्ट और एंड को इसके बराबर कर देंगे, 6 के बराबर कर देंगे। अभी यहां तक के एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं। अब आते हैं मजेदार बात, यहाँ पर 6 आया, 5 आया, वेरी गुड, वाई वाई, वेरी गुड, लेकिन अभी विंडो साइज 1 है। फिर हम 7 पे जाते हैं। 7th इंडेक्स पे क्या है, 6 है, कॉन्जिक्यूटिव है, सॉर्टेड ऑर्डर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं, 8 पे जाते हैं। 8 पे जाते ही 7 मिला, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर है और सॉर्टेड ऑर्डर भी है, और साथ ही साथ हमारा विंडो साइज भी कवर हो गया है। 5 6 7 क्या है, 3 साइज की विंडो बन गई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 7। और इसके बाद हमें कुछ
डालना ही नहीं है क्योंकि हमने सबका आंसर निकाल लिया है। और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 4 -1 -1 -1 -1 और 7। यहाँ पर टोटल जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा का पूरा एल्गोरिदम है, जो अप्रोच है, वो इस बात पे बेस्ड है कि अगर कोई भी एलिमेंट है जो कि तुम्हारी कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी को ब्रेक कर रहा है, तो उसके पहले वाले नंबर जितने भी हैं जो कि उस करंट विंडो में थे, जो भी जो भी उस करंट विंडो में थे, उन सबके लिए आंसर -1 हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मान लो तुम्हारी विंडो यहाँ पर आई से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, और i+1 था। भाई छोटा कर दो, ठीक है, बड़ा ही रख लो तुम। i+1, ठीक है, फिर i+2, फिर i+3, ठीक है, और ऐसे करते मान लो i+k था। यहाँ पर मान लो k साइज की एक तुम्हारी क्या है, वो i+k-1 लिख देते हैं। ये क्या है? बेसिकली एक k साइज की विंडो है, ठीक है। अब मान लो अगर ये जो ये वाला एलिमेंट है ना, i+k-1, अगर मान लो इसने खुराफात की और इसने तुम्हारे आंसर को बर्बाद कर दिया, इसने सॉर्टिंग प्रॉपर्टी या कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं किया, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इस वाली विंडो के लिए तो भाई आंसर -1 आने ही वाला है, वो तो हमें पता ही है। पर ये देखो, क्या जो यहां से स्टार्ट होने वाली विंडो है, उसका आंसर भी आ पाएगा? उसका आंसर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये वाला एलिमेंट तो इस वाली विंडो में भी आएगा ना। जो i+1 वाली विंडो है, उसमें ये i+k-1 वाला एलिमेंट तो आएगा ना, तो ये फिर से प्रॉपर्टी ब्रेक कर देगा। इसका मतलब इसके बीच में, इस विंडो में जितने भी और एलिमेंट्स थे बीच के, वो सबके सब क्या होंगे? उन सबके सब लिए आंसर जो होगा -1 हो जाएगा, उनका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए उनको दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर 2 पॉइंटर्स को लगा पा रहे हैं इजीली, ठीक है। अब आओ इस अप्रोच को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, राइट। अब हम आते हैं डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन पे। ओके, फुल स्क्रीन करते हैं, कमेंट्स को कॉपी कर लेते हैं फटाक से। ओके, स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई पड़े। एंड वी स्टार्ट। एन इक्वल टू व्हाट? नम्स डॉट साइज। एरे का साइज चाहिए हमको, ठीक है। और हमको क्या चाहिए? आई इक्वल टू 0 चाहिए, जे इक्वल टू 0 चाहिए अपने स्टार्ट और एंड के लिए, राइट। जे हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा, जे हमारा एंड डिनोट करेगा, आई हमारा स्टार्ट डिनोट करेगा। इसके साथ में हमको एक और वैल्यू चाहिए, जो कि लगातार जिससे हम चेक करेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं। उसकी बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी? नम्स ऑफ 0, ठीक है। जैसे कि 3 है, ठीक है, पहले इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे 3 था, 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हम इनिशियली नम्स ऑफ 0 से डिक्लेयर करते हैं ताकि हम स्टार्ट कर पाए अपने प्रोसेस के। अब ये प्रोसेस कब तक चलने वाली है? इसके पहले एक आंसर एरे को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसमें हम अपना आंसर पुश कराएंगे। वेक्टर इंट आंसर, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। व्हाइल j इज लेस देन n, और i कहां तक जाना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा था, कितने विंडोज बन सकते हैं? n-k+1 विंडोज बन सकते हैं। तो i की वजह से लेस देन होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि i 0 बेस्ड है, राइट। तो हमें बेसिकली n-k+1 विंडोज को कवर करना है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम अंदर आते हैं। अंदर क्या करेंगे? while j is less than n and j minus I plus 1 is less than equal to k, ठीक है। j लेस देन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये j माइनस आई प्लस वन लेस देन इक्वल टू के क्या है? ये बेसिकली बता रहा है कि तुम्हारी जब तक जो विंडो है वो k या k से छोटी है, ठीक है। बेसिकली जब तक तुम्हें k साइज की विंडो नहीं मिल जाएगी, तब तक तुम्हें नंबर्स को देखना पड़ेगा, राइट। एंड इसके साथ में एक और कंडीशन होनी चाहिए, क्या? विंडो साइज तो k होनी चाहिए, साथ ही साथ nums of j should be equal to what? Should be equal to val। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, क्योंकि हम कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें सॉर्टिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, x+1 हमेशा x से बड़ा ही होता है, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमें सॉर्टिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैंडल हो रही है, ठीक है। क्या करेंगे? j++ एंड वैल्यू प्लस प्लस, ठीक है। j++ कर दिया, वैल्यू प्लस प्लस कर दिया, जब तक ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब क्या करेंगे? बाहर आने के बाद फटाक से चेक करेंगे कि हमारी जो करंट विंडो है उसकी वैल्यू k के बराबर है। यहां पर देखो, आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर j माइनस आई लिखा है, ऊपर मैंने j माइनस आई प्लस वन लिखा था, पर यहाँ पर j माइनस आई लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये j माइनस आई प्लस वन इक्वल टू k हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर एक j प्लस प्लस भी हो रहा है। इसका मतलब जो j की बाहर वैल्यू हमें मिलेगी ना, वो एक्चुअली में j माइनस आई प्लस वन से बड़ी होगी बाय 1। इसलिए उसको सही हैंडल करने के लिए हमने j माइनस आई ले लिया। अगर j माइनस आई मिल गया तुम्हें, तो क्या करो? करेंट डॉट पुश बैक, क्या करोगे? विंडो का लास्ट एलिमेंट क्या था? वैल्यू -1, ठीक है। ये वैल्यू -1 क्यों किया है? जैसे कि मान लो तुम्हारा विंडो क्या था, 3 4 5 था, तो 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। उसके बाद ये जब बाहर लूप के निकलोगे तुम,
जब तुम लूप के बाहर निकलोगे तब क्या होगा? तब तुम्हारा वैल्यू की जो वैल वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू 6 हो चुकी होगी, करेक्ट? 3 4 5 ये क्या है? विंडो, ये तब तक चलेगा जब तक विंडो कवर हो रही है, तो 3 4 5 पे तो चलेगा ही। प्लस एक जो फाइनल जब आइट्रेशन होगा, जब ये लूप के बाहर आएगा, तब वैल्यू की जो ये जो वेरिएबल वैल है, इसकी वैल्यू 6 हो चुकी होगी, तो दैट इज वाई वील पुश वैल -1 कि आखिरी एलिमेंट था कौन सा। ठीक है? और क्या करोगे? अपने स्टार्टिंग वाले विंडो को, जो विंडो का स्टार्ट है, उसको आगे बढ़ा दोगे आई प्लस प्लस। एल्स, अगर भैया ये ट्रू नहीं है, तब क्या करोगे? तब मैंने क्या कहा था? जितने भी विंडो, करंट विंडो है, उसके जो बीच के एलिमेंट्स हैं, उन सबके लिए भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करने वाला। उन विचारों के लिए हमें स्पेशली -1 को पुश कराना पड़ेगा। क्या करेंगे? वाइल आई इज लेस देन व्हाट? n माइनस के प्लस 1 एंड आई लेस देन j। जब तक जो आई है वो क्या है? तुम्हारा लेस देन j है, एंड आई लेस देन n माइनस के प्लस 1। बेसिकली विंडोज के पार नहीं जाना है, ठीक है? और ये क्या है? ये बेसिकली ये बताता है कि भाई इस वाले एलिमेंट ने, जो मेरा करंट jth एलिमेंट है, इस बंदे ने अकेले पूरे विंडो को बर्बाद कर दिया। ठीक है? तब हम क्या करेंगे? इन बेचारों के लिए तो -1 पुश कराना है, पर नेक्स्ट टाइम जो हम अपनी विंडो को स्टार्ट करेंगे, वो इसी वाले एलिमेंट से स्टार्ट करवाएंगे। दैट्स वाई हम आई लेस देन जे जा रहे हैं। जब ये लूप खत्म होगा तो आई की वैल्यू अपने आप जे के बराबर हो चुकी होगी, क्योंकि लास्ट अपडेट आई प्लस प्लस होता है। तो क्या करेंगे? आंसर डॉट पुश बैक -1 और क्या कर दो? आई प्लस प्लस। ठीक है? और बाहर आके क्या होगा? बाहर आके अब तुम्हें वैल्यू, जो वेरिएबल वैल है ना, इसकी भी वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नया jth एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉपर्टी वॉयलेट हुई है, अब हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स वाई हमारे वैल की नई वैल्यू क्या होगी? वो होगी नम्स ऑफ j, एंड दैट इज ऑल। बाहर आके क्या करोगे? बस अपना आंसर एरे रिटर्न करा दोगे। तो हमने क्या किया? पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ठीक है? एक वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल नाम का, ठीक है? फिर चेक करते हैं कि जब तक हमारी विंडो साइज के से छोटी है, के या के से छोटी है, जैसे ही और तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर भी मेंटेन हो रहा है, बाहर आएंगे, बाहर चेक करेंगे कि करंट विंडो साइज जो हमने देखी है वो के बराबर है। अगर के बराबर है, इसका मतलब हमें एक वैलिड आंसर मिला होगा, तो हम उसकी वैल्यू पुश करा देंगे और अपने विंडो के स्टार्ट को बाय 1 आगे बढ़ा देंगे। इन केस अगर हमें प्रॉपर पूरी विंडो नहीं मिल पाई है, इसका मतलब है कि इन सब वाले जो बीच के एलिमेंट्स है ना, ये वाला एलिमेंट जो विंडो का स्टार्ट है, साथ ही साथ जो बीच के एलिमेंट्स थे विंडो के, उन सबके लिए आंसर -1 होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? उन सबके लिए -1 को पुश करा देंगे और अपने आई पॉइंटर को, अपने विंडो को, विंडो के स्टार्ट को अपडेट करते जाएंगे आई प्लस प्लस से। उसके बाद जो हमारा वेरिएबल वैल है, उसको रीइनिशियलाइज कर देंगे नम्स ऑफ जे से, जो कि हमारा वो एलिमेंट था जिसने हमारी प्रॉपर्टी वायलेट की थी। अब हम वहां से अपने विंडो को स्टार्ट करवाएंगे, एंड दैट इज हाउ विल मूव फॉरवर्ड एंड विल गेट द आंसर। और बाहर आके क्या करना है? बस अपने आंसर एरे को रिटर्न करा देना है। आओ चलो इसको रन करके देखते हैं। राइट, रन किया, so we can see that our code passes a sample test case. Let's try to run for all test cases. Okay, so we can see that our code passes all the test cases, right? आराम से पास हो गया, ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। ठीक है? सबसे पहले तो स्पेस ही डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। आप खुद देख के बताओ, आपको क्या लगता है मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है? ये एरे लिया, ये एन लिया है, आई लिया है, जे लिया है, वैल लिया है। इस एरे को ना, भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं या फिर नहीं देखा है, ये ध्यान रखो। बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है, क्योंकि भैया आपने एरे बनाए, आप नंबर्स को पुश कराने वाले हो, इसलिए स्पेस ऑर्डर एन बोल दोगे। भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो तुम्हारा टारगेट वेरिएबल होता है, अगर तुमको कहा गया है कि तुमको वेक्टर रिटर्न कराना ही कराना है, इसका मतलब तुम्हें वेक्टर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है? चाहे तुम कुछ और एक्स्ट्रा मेमोरी यूज ना करो, तब भी तुम्हें क्या एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसलिए टारगेट वेरिएबल की कभी भी स्पेस ऐड नहीं की जाती स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तुम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सिर्फ उन वेरिएबल्स का स्पेस देखते हो जो कि एल्गोरिथम के लिए यूज हुए हैं। जो तुम्हें फाइनल आंसर रिटर्न करना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका स्पेस ऐड नहीं किया जाता है फाइनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। दैट्स वाई वी लुक ओनली एट दीज वेरिएबल्स। और डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट स्पेस का क्या है? ये कांस्टेंट स्पेस का एल्गोरिथम है। ओके, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट? The space complexity of this approach is what? Is order 1। अब आते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है? क्या किया हमने? हमने भाई सिर्फ 2 पॉइंटर्स यूज किए, आई और जे, जो कि लगातार अपडेट हो रहे हैं। इस ये जो पूरा वो है तुम्हारा लूप, पूरा लूप जितने भी अंदर अंदर बाहर मिला के,
याद रखो, ये अपनी आदत अपनी छोड़ दो कि दो वाइल लूप देके ऑर्डर एन स्क्वायर बोल देना, ऐसा नहीं होता है। पहले देखो कि तुम्हारे जो वेरिएबल्स हैं, जो कि तुम्हारे डिसाइडिंग वेरिएबल्स, आइटरेटिव वेरिएबल्स हैं, वो अपडेट कैसे हो रहे हैं, उनके हिसाब से हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नापा करो। दो लूप को देके डायरेक्टली ऑर्डर एन स्क्वायर मत बोलना कभी भी, ठीक है। तो देखो कि ओवरऑल दोनों के दोनों साथ साथ ही में चल रहे हैं। हर एक एलिमेंट सिर्फ दो बार कवर होगा, याद रखो। पहले वो एलिमेंट जे से कवर होगा, फिर वो एलिमेंट आई से कवर होगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट एट मैक्स दो बार कवर हो सकता है, पहले जे वाले पॉइंटर से और फिर आई वाले पॉइंटर से। इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की? ऑर्डर एन। इट्स अ लीनियर टाइम एल्गोरिथम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर एन। और यही इसका सबसे ऑप्टिमाइज्ड तरीका है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिना सारे एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट के तुम आंसर निकाल नहीं पाओगे। एंड दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जो कि आप फाइंड कर सकते हो। इसके बीच में कुछ और अप्रोच भी हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप सेट भी यूज कर सकते हो। और भी अप्रोचेस हो सकती हैं, आप चाहे तो स्टैक का भी यूज कर सकते हो। बहुत लोगों को मोनोटोनिक स्टैक के बारे में पता होगा, तो उनको समझ में आ गया होगा कि उससे भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। पर उसमें आपका स्पेस आ जाएगा ऑर्डर एन का। मैंने वो स्पेस भी खत्म कर दिया है, एंड दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। So I think you like the, I hope you like the explanation. I hope you like the code part. If you do like, then do like, share, subscribe and comment. Comment करो, share करो, subscribe करो यार, end तक देखो वीडियोस को। ठीक है, लगातार क्वेश्चंस को लगाते रहो, डिस्कस करो आपस में। You can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are in the description. You can also join our WhatsApp family channel and the new Telegram channel. Those links are also in the description. और वीडियो को प्लीज एंड तक देखो, मैं अप्रोचेस बताता रहता हूँ, ठीक है, लगातार, ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम्हें एकदम तोड़ तोड़ के स्टेप वाइज डिटेल सोल्यूशन देता हूँ, ताकि तुम खुद सोचने लग जाओ कि आखिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, एंड हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। Until then, bye bye guys, keep practicing, keep grinding, and bye.